बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू सुन्नत सलाती अलल जनाजा। ये बाब है नमाज जनाजा की सुन्नत के बयान में। सुन्नत से मुराद यहाँ पर वो शराइत और अरकान हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा में मुकर्रर फरमाए। नमाज जनाजा के शराइत में से ये है कि नमाज जनाजा बग़ैर वज़ू जायज़ नहीं, ऐसे ही बिला सत्रे औरत शरइया के जायज़ नहीं, और ये भी कि नमाज जनाजा बग़ैर इस्तक़बाल क़िबला के जायज़ नहीं। और नमाज जनाजा के अरकान में से तकबीरात हैं, 4 तकबीरें। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बाब कायम करके ये बताया है कि नमाज जनाजा पर भी नमाज का इतलाक़ है, अगरचे इसमें रुकू और सजदे नहीं हैं। इसलिए इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिदलाल किया है उन आसार और हदीस से जिनमें जनाजे की नमाज पर सलात का इतलाक़ है, और इस्तिदलाल इससे भी किया है कि नमाज जनाजा में वो चीज़ें साबित हैं जो नमाज के खसाइस से हैं, जैसे कि नमाज में कलाम ना करना और तकबीर से शुरू करना, सलाम पर ख़त्म करना, बग़ैर तारत के सही ना होना, या जिस वक्त और नमाज़ें मकरूह हैं उन वक्त में नमाज जनाजा की अदायगी मकरूह होना, तकबीर तहरीमा के वक्त में हाथ उठाना, और जो और नमाज़ें पढ़ाने की इमामत नमाज़ें पढ़ाने का ज़्यादा हक़दार है, उसी का नमाज जनाजा पढ़ने का ज़्यादा हक़दार होना, और नमाज जनाजा के वज़ू के लिए पानी की तलाश का वाजिब होना वग़ैरह ज़ालिक। इन बातों से ये साबित किया कि नमाज जनाजा भी नमाज ही है, अगरचे इसमें रुकू और सजदा नहीं है। नमाजी है, इसीलिए मुनाफिकीन के हक़ में कुरान ने फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला क़ब्री। इससे ये मालूम हुआ कि सलात वो लफ्ज़ मुश्तरक है रुकू और सुजूद वाली अरकान मखसूसा वाली इबादत के लिए भी और नमाज जनाजा के लिए भी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अला जनाजा। मैंने बताया कि इमाम बुखारी ने यहाँ पर उन तालीक़ात या अहदीस के अज्ज़ा को ज़िक्र किया है जिसमें नमाज जनाजा पर लफ्ज़ सलात का इतलाक़ है। मन सल्ला अलल जनाजा, तो ये एक हदीस का टुकड़ा है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में मन सल्ला अला जनाज़तिन वलम यतबअहा फलहु क़ीरात व इन तबअहा फलहु क़ीरातान। ये पूरी हदीस है, उसका एक टुकड़ा इमाम बुखारी ने नकल फरमाया
कि जिस इंसान ने जनाजे की नमाज पढ़ी और जनाजे की नमाज पढ़कर वापस आ गया तो उसके लिए एक क़ीरात अजर है। व इन तबिअहा फलहु क़ीरातान, और अगर नमाज जनाजा पढ़ने के बाद भी जनाजे के साथ रहा उसके दफन तक तो उसके लिए 2 क़ीरात अजर है। हदीस इस मज़मून की अभी आगे आ रही है। वक़ाल सल्लु अला साहिबिकुम, ये भी एक हदीस का एक जुज़ है। हज़रत सलमा इब्ने अकवा बयान फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक जनाजा आपके पास लाया गया तो आप से अर्ज किया गया आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो आपने पूछा क्या इस पर कर्ज है? तो लोगों ने अर्ज किया कि नहीं। आपने फिर मालूम किया क्या इसने कोई तरका छोड़ा है? तो बताया कि नहीं। तो आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। फिर दूसरा जनाजा लाया गया, फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह इसकी नमाज जनाजा पढ़ाए। तो आपने मालूम किया क्या इस पर कर्ज है? कहा कि जी। आपने अर्ज की, आपने इरशाद फरमाया क्या इसने तरका छोड़ा है? तो बताया गया कि 3 दिनार छोड़े हैं। तो आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। फिर तीसरा जनाजा लाया गया, आप से फिर अर्ज किया गया आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। तो आपने फरमाया क्या इसने कोई तरका छोड़ा है? तो अर्ज किया गया नहीं। फिर आपने मालूम किया क्या इस पर कर्ज है? तो कहा कि 3 दिनार कर्ज है। तो उस वक्त में सरकार ने ये फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, जो इमाम बुखारी ने इतना टुकड़ा यहाँ पर नकल फरमाया है कि अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इसलिए एराज किया कि ये इस बात पर तहदीद करना था कि मुसलमान हमेशा इस बात की कोशिश में लगा रहे कि उस पर कर्ज किसी का बाकी ना हो, कर्ज की अदायगी में टाल मटोल न करे। इस टाल मटोल करने पर तहदीद के लिए हुजूर ने फरमाया तुम पढ़ो। तो हजरत अबू कतादा ने अर्ज की या रसूलल्लाह आप इनकी नमाज जनाजा पढ़ा दें और इनके जिम्मे जो कर्ज बाकी रह गया वो मैं अदा कर दूंगा। तो हुजूर ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इससे एक बात ये मालूम हुई कि कर्ज की अदायगी में टाल मटोल नहीं करना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ कि अगर किसी
गुनाहगार और खताकार इंसान की नमाज जनाजा कोई बड़ा आलिम ज़ज्र और लोगों की तहदीद के लिए ना पढ़ाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और लोग उसके जनाजे में शरीक हों, इसलिए कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ो। वक़ाला सल्लु अला नजाशी, ये रिवायत पहले गुजर गई है बाब सुफूफी अल जनाजा में कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तय्यबा में उसी दिन नजाशी के इंतकाल की खबर दी थी जिस दिन नजाशी का इंतकाल हुआ था, और सहाबा किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान से फरमाया था सल्लु अला नजाशी, नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ो। सम्मा सलातन लैसा फिया रुकूउन वला सुजूदुन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हैत खासा का जिसमें मैयत के लिए दुआ की जाती है उसका नाम नमाज रखा, और हाल यह है कि उसमें न रुकू है और न सजदा। तो इससे ये मालूम हुआ कि मैयत के लिए हैत मखसूसा पर जो दुआ की जाती है उसको भी नमाज कहा जाएगा। यही इमाम बुखारी का मकसूद है। वला युतकल्लमु फिया व फिया तकबीरुन व तस्लीमुन, और नमाज जनाजा में कलाम नहीं किया जाएगा जैसे कि और नमाजों में कलाम नहीं किया जाता है, ऐसे ही नमाज जनाजा में भी कलाम नहीं किया जाएगा। वफिया तकबीरों व तस्लीम, और नमाज जनाजा में तकबीर भी है और सलाम फेरना भी है जैसे कि नमाज और नमाजों में होता है। तकबीर तो बिल इज्मा है, रहा सलाम फेरना तो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक नमाज जनाजा में भी और नमाजों की तरह दो सलाम है। चुनांचे अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा की हदीस में है कि अन्नहु युसल्लिमु अन यमीनिही व अन शिमालिही, कि वो नमाज जनाजा में दाएं और बाईं तरफ सलाम फेरते थे। और कौन? अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा। और उसके बाद कहते थे ला अज़ीदुकुम अला मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनअ, मैंने तुम पर उससे ज़्यादा नहीं किया जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को करता हुआ देखा, कि हुजूर भी दोनों तरफ सलाम फेरते थे नमाज जनाजा में। इब्राहीम नख़ई की रिवायत है कि इन्नहुम कानू युसल्लिमूना तस्लीमतैन, कि सहाबा किराम नमाज जनाजा में दो सलाम, दोनों तरफ सलाम फेरते थे। हजरत
अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 बातें वो हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम करते थे और लोगों ने छोड़ दी। उनमें से एक काम सरकार ये भी करते थे कि जनाजे की नमाज के आखिर में 2 सलाम फेरते, जैसे और नमाजों में 2 सलाम है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत यह है कि नमाज जनाजा में तकबीर तो 4 है, मगर हाथ सिर्फ पहली तकबीर में उठाए जाएंगे। चुनाचे इमाम तिरमिजी ने हजरत अबू हुरैरा की रिवायत नकल फरमाई है मरफूअन कि इज़ा सल्ला अला जनाज़तिन यरफ़उ यदैहि फ़ी अव्वल तकबीरा, जब हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ाते तो अपने दोनों हाथों को पहली तकबीर में उठाते। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, ला तुरफ़उल यदु फ़ीहा इल्ला इंदा तकबीरतिल इहराम, कि नमाज जनाजा में दोनों हाथ सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त उठाए जाएंगे। और इसी के मिस्र अब्दुल्ला इब्न उमर, सालिम, अता, मकहूल, इमाम ज़ोरी, इमाम औज़ाई, इमाम अहमद, इसहाक़ से मरवी है, वकाना इब्न उमर ला युसल्ली इल्ला ताहिरा वला युसल्ली इंदा तुलूइ शम्सी वला गुरूबिहा व यरफ़उ यदैहि। इस इबारत से हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ 3 मसाइल ज़िक्र किए हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से। पहला मसला ये कि अब्दुल्ला इब्न उमर बग़ैर तहारत, बग़ैर वज़ू के नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे। नमाज जनाजा के लिए तहारत वैसे ही ज़रूरी है जैसे और नमाजों के लिए। अब अगर इंसान नमाज जनाजा जब हो रही थी उस वक्त में आया और उसे अंदेशा है कि अगर मैंने वज़ू किया तो नमाज जनाजा मेरी फौत हो जाएगी, तो इस ख़ास सूरत में पानी होने के बावजूद तयम्मुम करके नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है। और यही इमाम अता, सालिम, इब्राहिम नखई, इक्रिमा, साद बिन इब्राहिम, यहया अंसारी, रबीआ, लैस, औज़ाई, सुफियान सौरी, इमाम ज़ोरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वगैरह से मनक़ूल है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो मरफ़ूअन ये रिवायत की है
इज़ा फजअत का जनाज़तुन व अंत अला गैर वज़ूइन फतयम्मम। इज़ा फजअत का जनाज़तुन कि जब अचानक तुम्हारे सामने जनाजा हो और तुम बग़ैर वज़ू के हो और अंदेशा है कि वज़ू करेंगे तो जनाजा फौत हो जाएगा, फतयम्मम, तो तुम तयम्मुम कर लो। दूसरा मसला ये बयान फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरज निकलने के वक्त और सूरज गुरूब होने के वक्त नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे। चुनांचे एक रिवायत में यह है कि एक जनाजा लाया गया तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस जनाजे का वली कहाँ है? सूरज निकलने से पहले जनाजे की नमाज पढ़ ली जाए। महमूम ने रिवायत की कि काना इब्न उमर यकरउ सलाता अलल जनाजा इज़ा तलअत शम्स हत्ता तक़ीबा, कि अब्दुल्ला इब्न उमर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर सूरज तुलू होने के वक्त में नमाज जनाजा को मकरूह फरमाते थे। और एक रिवायत में यह कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर जनाजा होता तो नमाज असर पढ़कर फरमाते, जल्दी करो नमाज जनाजा में सूरज के गुरूब होने से करीब होने से, सूरज के गुरूब होने से पहले पहले। और उक़बा इब्ने आमिर जोनी की रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमको 3 औकात में नमाज पढ़ने से और अपने मुर्दों को इन 3 औकात में दफन करने से मुराद यहाँ पर वही नमाज जनाजा, इन 3 औकात में नमाज जनाजा पढ़ने से मना फरमाते थे। सूरज निकलने के वक्त यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए और ठीक दोपहरी में यहाँ तक कि सूरज ढल जाए और गुरूब होने के करीब होने के वक्त यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। तीसरा मसला ये बयान फरमाते हैं कि वयरफ़उ यदैह, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाजे की नमाज में तकबीर के वक्त में हाथ उठाते थे। हमारे यहाँ पर यह है कि पहली तकबीर में हाथ उठाया जाएगा और तकबीरों में नहीं। चुनाचे अभी और यरफ़उ यदै का लफ्ज़ इसको भी शामिल है कि ख़ास पहली तकबीर में हाथ उठाते हों और बाद वाली 3 तकबीरों में नहीं। जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से ये
रिवायत बयान ये हिकायत की जाती है कि अब्दुल्ला इब्न उमर सिर्फ पहली तकबीर ही में हाथ उठाते थे। वक़ाल हसन अदरक्तुन्नास व अहक़्क़ुहुम अला जनाइज़िहिम मन रज़ूहु लिफ़राइज़िहिम। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने लोगों को इस तरीक़े पर पाया कि नमाज जनाजा पढ़ाने का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ वो शख्स है जिसे लोगों ने अपने फ़राइज़ की इमामत के लिए पसंद किया हो। यानी नमाज जनाजा की इमामत का हक सबसे ज़्यादा उसे है जो फ़राइज़ का इमाम हो, और यही उस वक्त के सहाबा और ताबिईन का अमल था। नमाज की इमामत का सबसे ज़्यादा हकदार सुल्तान इस्लाम या उसका नाइब है। इसलिए नमाज जनाजा का सबसे ज़्यादा इस्तेकाक वाली यानी सुल्तान इस्लाम या उसके नाइब को है। चुनाचे अबू हाजिम ने एक रिवायत जिक्र की कि हज़रत इमाम हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब इमाम हसन का जनाजा तैयार था तो अबू हाजिम कहते हैं कि मैं इमाम हुसैन के साथ था। सईद इब्न आस जो उन दिनों मदीना मुनव्वरा का हाकिम था वो आया और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तक़द्दम, तुम इमाम हसन की नमाज जनाजा पढ़ा दो। वलौला सुन्नतु मा क़द्दमतुका, अगर ये ही तरीक़ा ना होता कि जो वाली हो वही नमाज जनाजा पढ़ाए, अगर ये तरीक़ा ना होता तो मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं देता, आगे नहीं बढ़ाता। ये इरशाद साहबा इकराम और ताबिईन इज़ाम की मौजूदगी में हुआ और किसी ने इनकार नहीं किया। मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे, दीगर सहाबा भी थे। इससे मालूम हुआ कि वाली हाकिम नमाज जनाजा की इमामत में वली से ज़्यादा हकदार है। इमाम हसन ने दूसरा मसला ये बयान फरमाया कि अगर नमाज ईद में या नमाज जनाजा में अगर हदस लायक हो जाए तो बकिया नमाज तयम्मुम करके न पढ़े, बल्कि पानी तलाश करके वुज़ू करके करे और फिर पढ़े। वइज़ा अहदसा यौमल ईद औ इंदल जनाजा यतलुबुल माअ वला यतयम्ममु,
कि जब नमाज ईद में या नमाज जनाजा में वज़ू टूट जाए तो पानी तलाश करे और तयम्मुम न करे, ये बयान फरमाया। हमारे यहाँ पर यह है इमाम आज़म के नज़दीक कि अगर उससे अंदेशा हो कि अगर वज़ू करेगा तो इमाम फारिग हो जाएगा तो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। चाहे जब आया तो वुजू न था, अब अंदेशा है कि अगर मैं वुजू करूंगा तो नमाज ईद मुझसे निकल जाएगी, यह नमाज जनाजा फौत हो जाएगी, तो इमाम आज़म के नज़दीक हुक्म है कि तयम्मुम करके शरीक हो जाए। यह नमाज ईद यह नमाज जनाजा में शरीक तो वज़ू करके हुआ था मगर वज़ू टूट गया, अब अंदेशा है कि वज़ू करूँगा तो नमाज ईद मुझसे फौत हो जाएगी और नमाज जनाजा फौत हो जाएगी, तो तयम्मुम करके शरीक हो जाए। इसलिए कि नमाज ईद और नमाज जनाजा की ना क़ज़ा है और ना बदल। और इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये इरशाद कि अगर नमाज ईद या नमाज जनाजा में वज़ू टूट जाए तो पानी तलाश करे, तयम्मुम न करे, ये इरशाद इस पर मामूल है कि उसे ज़न्ने गालिब हो कि इमाम के फारिग होने से पहले पहले नमाज में शामिल हो जाएगा। इसलिए कि सईद इब्ने मंसूर ने हसन बसरी का ये कौल जिक्र किया है कि इस सूरत में अगर नमाज जनाजा फौत हो जाने का खौफ हो तो तयम्मुम करे। अच्छा, एक दूसरा मसला और बयान फरमाते हैं, व इज़न तहा इलल जनाज़ती व हुम युसल्लून यदखुलु मअहुम बितकबीरतिन, कि जब जनाजे तक उस वक्त पहुँचे कि लोग नमाज पढ़ रहे हों तो तकबीर कह के शामिल हो जाए। हमारे यहाँ इस मसले में तफसील है। अगर नमाज जनाजा की इमाम तकबीर तहरीमा कह चुका है और अभी दूसरी तकबीर नहीं कही है, तो अगर ऐसे वक्त में आया तो तकबीर कह के फ़ौरन शामिल हो जाए और दूसरी तकबीर कहने का इंतज़ार ना करे, और अगर दूसरी या तीसरी तकबीर के बाद आया तो फ़ौरन शामिल ना हो, इंतज़ार करे जब इमाम तकबीर कहे। उस वक़ाल इब्नुल मुसय्यब युकब्बिरु बिल्लैली वन्नहार वस्सफरी वल हज़र अर्बअन। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब ने फरमाया कि नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहेगा, चाहे नमाज जनाजा रात में पढ़े या दिन में। नमाज जनाजा पढ़ने वाला मुसाफिर हो या मुकीम, यही अहनाफ के नज़दीक है। वक़ाल अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अत-तकबीरतुल वाहिदा इस्तिफ्ताहुस सलाह। पूरी रिवायत यह है कि ज़ुरैक़ इब्ने करीब ने अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि एक इंसान ने जनाजे की नमाज पढ़ी और 3 तकबीरें कहीं, तो हज़रत अनस इब्ने मालिक ने फरमाया कि क्या नमाज जनाजा में 3 तकबीरें नहीं है? तो ज़ुरैक़ इब्ने करीब ने कहा कि नमाज जनाजा में तो 4 तकबीरें हैं,
तो फरमाया कि हाँ, लेकिन पहले तकबीर तो तकबीर इफ्तिताह सलात, नमाज के आगाज़ की तकबीर है, उसके बाद तो 3 ही तकबीरें हैं। तो हासिल यही हुआ कि नमाज जनाजा में तकबीरें 4 हैं। पहली तकबीर जो है वो तकबीर नमाज के आगाज़ के लिए है, जिसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। वक़ाल अज़्ज़ा वजल वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। ये वक़ाल अज़्ज़ा वजल ये मातूफ़ है असले तर्जमतुल बाब पर, यानी बाबो सुन्नति सलाह अलल जनाजा। वक़ाल अज़्ज़ा वजल वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा। ये है असल इबारत। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता, मुनाफिकीन में से मरने वाले की नमाज जनाजा न पढ़ें। तो बताना यह है कि इस पर सलात का इतलाक हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन में से किसी पर फ़ेल सलात से नहीं फरमाई है। वफ़ी सुफूफुन व इमाम, फ़ी आका मर्द सलात जनाजा, सलात तो मुअन्नस है, तो फ़ी है फ़ी फ़ेल सलाती अलल जनाजा। कि नमाज जनाजा में सफ़े हैं और नमाज जनाजा में इमाम होते हैं। बताना यह है कि नमाज जनाजा में सफ़े होना और नमाज जनाजा में इमाम होना, ये दोनों इस बात की दलील हैं कि नमाज जनाजा पर सलात का इतलाक़ है। हद्दसना सुलेमान इब्न हर्ब क़ाल हद्दसना शुअबा अन शैबानी अन शअबी क़ाल अख़बरनी मन मर्रा मअ नबिय्यकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रि मनबूज़ फ़अम्मना फ़सफ़फ़ना ख़ल्फ़ा फ़क़ुलना या अबा अम्र मन हद्दसका क़ाल इब्न अब्बास। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की सुलेमान इब्न हर्ब ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की शोबा ने, वो रिवायत करते हैं शैबानी से। शैबानी कौन? सुलेमान। वो रिवायत करते हैं शअबी से, आमिर से। आमिर ने कहा कि मुझे खबर दी उस शख्सियत ने कि जो तुम्हारे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक मुनफरिद अलग थलग कब्र के पास से गुजरे। फ़अम्मना, तो खबर दी कि जब कब्र से गुजरे, फ़अम्मना, तो हुजूर ने हमारी इमामत फरमाई, यानी जनाजे की नमाज पढ़ाई। फ़सफ़फ़ना ख़ल्फ़ा, और हमने सरकार के पीछे सफ़ लगाई। तो इससे नमाज जनाजा में इमामत भी साबित हुई और नमाज जनाजा में सफ़ लगाना ये भी साबित हुआ। अगर नमाज जनाजा हो चुकी है और दफन कर दिया गया तो अब उसकी जनाजे की नमाज नहीं है, और कब्र पर नमाज पढ़ाना
ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के खुसूसियात से है। फ़क़ुलना या अबा अम्र, शेबानी कहते हैं कि मैंने मालूम किया ए अबू अम्र, ये कुन्यत है आमिर की, मन हद्दसका, तुमसे किसने हदीस बयान की? तो कहा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। बाबू फज़ली इत्तिबाइल जनाइज़, ये बाब है जनाइज़ की इत्तिबा की फजीलत के बयान में। इत्तिबा से मुराद ये है कि जनाजे के साथ चले और जनाजे की नमाज पढ़े। मुराद ये नहीं है कि खाली साथ चले और बिना नमाज के वापस आ जाए, ये मुराद नहीं है। तो अगर जनाजे के साथ चला और जनाजे की नमाज पढ़ी तो उसके लिए अज्र एक क़ीरात सवाब, और अगर दफन होने तक साथ रहा और दफन के बाद वापस आया तो उसके लिए 2 क़ीरात अज्र है। वक़ाला ज़ैद इब्न साबित इज़ा सल्लैता फ़क़द क़ज़ैता अल्लज़ी अलैका। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मदनी अंसारी सहाबी हैं। जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो इनकी उम्र 11 साल की थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के कातिबे वही थे। अस्हाबे फतवा सहाबा में ज़ैद इब्न साबित हैं और बाअज़मत सहाबा में ज़ैद इब्न साबित हैं। इनका विसाल मदीना मुनव्वरा में सन 45 हिजरी में हुआ। वक़ाल ज़ैद इब्न साबित, ज़ैद इब्न साबित का पूरा कौल ये है, इज़ा सल्लैतुम अलल जनाज़ा फ़क़द क़ज़ैतुम मा अलैकुम। फ़क़द क़ज़ैतुम मा अलैकुम, कि जब तुमने जनाजे की नमाज पढ़ ली तो तुमने वो हक अदा कर दिया जो तुम पर था। फ़ख़ल्लु बैनहा व बैन आलिहा, अब तुम हक अदा कर चुके, अब जनाजे और उसके घर वालों के दरमियान तखलिया कर दो, यानी जो तुम्हारा हक तुम पर हक था वो हक तुमने अदा कर दिया है। हाँ, और अब अगर इसके बाद कब्र तक जाओ, उसको दफन करने के बाद आओ तो इसमें और अज्र की ज़्यादती है। वक़ाला हुमैद इब्न हिलाल मा अलिमना अलल जनाज़ति इज़्ना। हज़रत हुमैद इब्न हिलाल ने कहा कि हमें ये इल्म नहीं कि जनाजा पढ़कर वापस जाने के लिए इजाजत ली जाती है।
वलाकिन मन सल्ला सुम्मा रजअ फलहु क़ीरात, लेकिन जिसने जनाजे की नमाज पढ़ ली और फिर लौटा तो उसको एक क़ीरात अज्र मिलता है, एक क़ीरात अज्र मिलता है। मुताबकत तर्जमतुल बाब से इस एतबार से है कि मन सल्ला सुम्मा रजअ बाब है फ़ज़्ल इत्तिबाइल जनाजा, तो मुताबकत इस एतबार से है कि मन सल्ला सुम्मा रजअ, नमाज तो इत्तिबा नमाज जनाजा तो तभी पढ़ेगा जबकि साथ चलेगा। इससे मालूम हुआ कि जो फजीलत नमाज पढ़ने की है ये तभी हासिल होगी कि जबकि जनाजे के साथ चले। हुमैद इब्न हिलाल ताबिई हैं, इनके कलाम का हासिल ये है कि जनाजे की नमाज मस्जिद का हक़ है, फजीलत हासिल करने के लिए है, इसमें औलियाए मय्यत का हक़ नहीं है। यहाँ तक कि नमाज जनाजा पढ़ने के बाद औलिया से वापस जाने की इजाज़त हासिल की जाए। इस बारे में इख्तिलाफ है। ज़ैद इब्न साबित, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, उर्वा इब्न ज़ुबैर, कासिम इब्न मोहम्मद, इमाम हसन, कतादा इब्न सीरीन, अबू क़िलाबा, ये सब नमाज जनाजा के बाद वापस आ जाते थे और औलियाए मस्जिद से इजाज़त नहीं लेते थे। यही कौल इमाम शाफ़िई का है। और बाज़ उलमा ने कहा कि अगर नमाज जनाजा पढ़कर वापस आना चाहे तो इजाज़त ले, और दफन के बाद वापस आए तो इजाज़त लेने की कोई हाजत नहीं है। नमाज जनाजा पढ़कर वापस आए तो इजाज़त ले, ये इस ताल्लुक़ से हज़रत उमर, अब्दुल्ला इब्न मसऊद, अब्दुल्ला इब्न उमर, अबू हुरैरा, मिसवर इब्न मखरमा, इमाम इब्राहिम नख़ई, ये सब वापस तभी आते थे जबकि इजाज़त ले लेते। और इमाम मालिक ने फरमाया कि ये बात बेहतर नहीं है कि इजाज़त लिए बग़ैर नमाज जनाजा पढ़कर वापस आ जाए। हाँ, अगर दफन में बहुत ज़्यादा ताख़ीर है तो अलग बात है। यही इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक है कि बग़ैर इजाज़त वापस न आए, इसलिए कि जिस तरह नमाज जनाजा मय्यत का हक़ है, इसी तरीक़े से दफन भी मय्यत का हक़ है। अगर सब लोग छोड़कर चले आए सब लोग नमाज जनाजा पढ़कर, तो फिर दफन कौन करेगा? इसलिए अगर आना है तो पहले इजाज़त ले और उसके बाद वापस आए। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये इरशाद है कि जो शख्स जनाजे के साथ रहे और उस पर नमाज पढ़े तो उसे मय्यत के वली की इजाज़त के बग़ैर। हद्दसना अबू नुअमान क़ाल हद्दसना जरीर इब्न हाज़िम क़ाल समिअतु नाफ़िअन यक़ूलु हुद्दिसा इब्नु उमर अन्ना अबा हुरैरा यक़ूलु मन तबिअ जनाज़तन फलहु क़ीरात फ़क़ाल अकसर अबू हुरैरा अलैना
फसद्दक़त यानी आयशा अबा हुरैरा वक़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़क़ाल इब्न उमर लक़द फ़र्रतना फ़ी क़रारीता कसीरा। हज़रत नाफ़े कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये जिक्र किया गया कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो जनाजे के साथ चला और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ली तो उसको उसके लिए एक क़ीरात अज्र है। जब ये सुना हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो कहा अक्सर अबू हुरैरा, अबू हुरैरा ने बहुत ज़्यादा सवाब जिक्र कर दिया। या अक्सर अबू हुरैरा, अबू हुरैरा ने रिवायत बकसरत की, जो मुहय्यरुल उक़ूल है, कहीं उन्हें इश्तिबाह तो नहीं हुआ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अबू हुरैरा की रिवायत की तस्दीक कर दी और फरमाया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस इंसान ने जनाजे की नमाज पढ़ी, जनाजे के साथ चला तो उसके लिए एक क़ीरात अज्र है। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। ये हज़रत आयशा ने रिवायत करके अबू हुरैरा की रिवायत की तायीद व तस्दीक कर दी। और जब तायीद व तस्दीक हज़रत आयशा ने फरमा दी, फ़क़ाल इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा लक़द फ़र्रतना फ़ी क़रारीता कसीरा, हमने तो बहुत से क़ीरात ज़ाए कर दिए। यह हदीस हुई। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत अबू हुरैरा की ये रिवायत सुनी कि जो जनाजे के साथ चले नमाज पढ़े तो उसके लिए एक क़ीरात अज्र है, तो हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत सुनकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि अबू हुरैरा ने सवाब बहुत ज़्यादा बता दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको इश्तिबाह हो गया हो। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास इस रिवायत की तस्दीक के लिए भेजा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत की तस्दीक कर दी। तो अबू हुरैरा को हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत की तस्दीक सुनकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को इस बात पर अफसोस हुआ कि हमने तो बहुत सारे क़ीरात अज्र ज़ाये कर दिए, यानी जो फजीलत जनाजे की शिरकत की थी उसको हासिल ना कर सके। इस ताल्लुक़ से और भी रिवायतें हैं। अबू हुरैरा की रिवायत ये कि नबी करीम ने फरमाया मन सल्ला अला जनाज़तिन फलहु क़ीरात व मन तबिअहा हत्ता यक़ज़िया दफ़नुहा
फलहु क़ीरातानी। और एक रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी की है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अता अल जनाजा इंद अहलिहा फमशा मअहा, कि जो इंसान जनाजे में शरीक हुआ और जनाजे के साथ चला यहाँ तक कि जनाजे की नमाज पढ़ी गई, फलहु क़ीरात, उसके लिए एक क़ीरात है। और जो जनाजे में शरीक रहा यहाँ तक कि उसको दफन कर दिया गया, फलहु क़ीराताने, तो उसके लिए 2 क़ीरात हैं। 2 क़ीरात कैसे? मिसलो उहुद, उहुद पहाड़ के मिसल। अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल की रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तबिअ जनाज़तन हत्ता यफ़रुग़ मिनहा फलहु क़ीरातान फ़इन रजअ क़ब्ल अन यफ़रुग़ मिनहा फलहु क़ीरात। हज़रत उबई इब्न कअब की रिवायत है जो इब्न माजा में है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अला जनाजा फलहु क़ीरात व मन शहिदहा हत्ता तुदफना फलहु क़ीरात। जिसने जनाजे की नमाज पढ़ी उसके लिए 1 क़ीरात है, और जो जनाजे में हाजिर रहा यहाँ तक कि उसको दफन किया जाए मय्यत को, तो उसके लिए दूसरा क़ीरात है। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही अल क़ीरात आज़म मिन उहुद, का सरकार ने फरमाया, कसम उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़ व कुदरत में मोहम्मद की जान है, बेशक क़ीरात उहुद से बड़ा है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अला जनाजा फलहु क़ीरात। हज़रत सौबान की रिवायत है जिसकी तखरीज इमाम मुस्लिम और इब्न माजा ने की है कि नबी करीम ने फरमाया, मन सल्ला अला जनाजा फलहु क़ीरात फ़इन शहिदा दफना फलहु क़ीराताने अल क़ीरातो मिसलो उहुद, मिसलो उहुद। अब इन रिवायत से ये साबित हुआ कि जनाजे की शिरकत अगर इस तौर पर हो कि उसकी नमाज मय्यत की नमाज पढ़कर वापस आ जाए तो 1 क़ीरात होगा, और दफन तक अगर शामिल रहे तो उसके लिए 2 क़ीरात अजर है। अब रहा ये कि क़ीरात ही को ख़ास क्यों किया, तो चूँकि उनके ज़्यादातर अहले अरब के उस वक्त में ज़्यादातर लेन देन के मामलात क़ीरात से होते थे। अब इससे ये मालूम हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़ुव्वत हाफ़िज़ा बेपनाह मज़बूत थी। अलबत्ता हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब ये सुना कि उसके लिए 1 क़ीरात अजर है तो कहा अक्सर अबू हुरैरा अलैना, यानी अजर के ज़िक्र में हम पर अबू हुरैरा ने
बहुत ज़्यादा कसरत कर दी कि ज़िक्र अजर बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर दिया, या हदीस की रिवायत में बहुत ज़्यादा कसरत कर दी। उन्हें अंदेशा हुआ कि कहीं उनकी कसरत रिवायात की वजह से उन पर ये मामला मुश्तबह तो नहीं हो गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सहाबा किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान हदीस की जांचने फटकने में, जांचने पड़ताल करने में कितनी कोशिश करते थे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इस रिवायत की तस्दीक करनी है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा। और फिर जब तस्दीक हो गई तो कहा हमने कितने क़िरात ज़ाय कर दिए। इसमें अब्दुल्ला इब्ने उमर की फजीलत मालूम होती है कि जो अमल साले हो गया, अमल साले उनसे फोत हो गया, उस पर उन्हें किस कदर अफसोस था। और ये भी मालूम हुआ कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म की तहसील में, बिलखुसूस हदीस नबविया की तहसील में किस कदर दिलचस्पी रखते थे। इमाम बुखारी फरमाते हैं फर्रतु ज़य्यअतु मिन अम्रिल्लाह, फरमाते हैं फर्रत को, फर्रतो का माना यह है कि मैंने अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में तकसीर की, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में तकसीर की। इमाम बुखारी की आदत करीमा है कि जब कोई हदीस में कलमा आए और वो कलमा कुरान में भी हो और उसका माना जाहिर ना हो तो वो उसकी तफसीर और तशरीह कर देते हैं। कुरान करीम में या हसरता अला मा फर्रत्तु फी जंबिल्लाह, सूरह ज़ुमर में या हसरता अला मा फर्रत्तु फी जंबिल्लाह, तो अला मा फर्रत्तु फी जंबिल्लाह का, मा फर्रत्तु फी जंबिल्लाह का माना क्या है? तो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन वो कहेगा हाय अफसोस, हाय हसरत उस पर जो मैंने अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में तक़सीर की, कोताही की। अला मा फर्रत्तु फी जंबिल्लाह से मुराद फी अम्रिल्लाह, कि जो मैंने कोताही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर